ओदा 2 बाप ओदी 16 और 17 आयत। अगला वचन फिर उत्पत्ति दा ओदा 6 बाप ओदी 13 और 14 आयत। आगे तीसरा वचन कूच दा ग्रंथ ओदा 20 बाप ओदी 1 तो लेके 17 आयत तक ते लास्ट 19 आयत। चौथा वचन पहला राजा ओदा 11 बाप ओदी 1 2 3 4 आयत और 6 और 11 आयत। आगे लास्ट वचन मत्ती दी किताब ओदा 28 बाप ओदी 18 19 और 20 आयत। ये वचन मैं तानु तां नोट करवाना कि तुसीं इन्हां नूं घर जाके भी फिर तो पढ़ना वा ताकि तानु समझ रख सके कंप्लीट वचन दी। तो आइए उस वचन दी बात जावांगे। यहोवा परमेश्वर ने आदमी नूं आज्ञा दिती कि बाग दे हर वृक्ष तो तू निसंग खाई, पर भले बुरे दी सियान दे वृक्ष तो तू ना खाई, क्यों जो जिस दिन तू उस तो खावे तू जरूर मरेगा। हालेलुया। जड़ी तुहाडे हत्थां 'च पवित्र बाइबल आ, ये पूरी दी पूरी बाइबल एक हुक्म नाल बची हुई है। अगर तुसी हुक्म तो बाहर जे तुसी बाइबल तो बाहर जे। हालेलुया। क्योंकि जिन्ना चेर तक तुसी हुक्म नूं परमेश्वर दे हुक्म नूं फॉलो नहीं करदे, उस हुक्म नूं नहीं मानदे, तुसी कदी अपनी गवाही नूं नहीं ले सकदे। क्योंकि हुक्म दे विच सब कुछ है। गुरु ग्रंथ साहब दे विच श्लोक होंदा कहंदा हुक्म दे अंदर सब कुछ है, बाहर हुक्म ना कोई। हुक्म दे विच सब कुछ है। अगर असि हुक्म तो बाहर जाने आ, असि अपनी बरकत तो बाहर जाने आ। ਜਿਹੜੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਸ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਰੱਖਤਾ ਸੀ ਹਵਾ ਤੇ ਆਦਮ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹਰ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦਾ ਫਲ ਖਾਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਪੇੜ, ਇੱਕ ਬੂਟਾ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਫਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਰੱਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। हालेलुया। सृष्टि की शुरुआत में परमेश्वर ने हुक्म रखता, और जदों साडे प्रभु यीशु मसीह सलीब ते चाड़े गए, मारे गए, तो तीजे दिन जी उठे स्वर्ग दे विच जान दे लई। फिर तो प्रभु यीशु मसीह जो 40 दिन इस धरती पर रहे आ, फिर दोबारा अपने चेलियां को मिले आ। फिर परमेश्वर जाते जाते अपने चेलियां को हुक्म दे के गए आ। जो परमेश्वर शब्द दे द्वारा इस धरती ते आए, उन्हां आंदे को हुक्म साडे गाड़ी रखदा, अते जो चले आ फिर जाते जाते सानू को हुक्म दे गए आ। अगर शुरुआत में भी हुक्म है, अंत में भी हुक्म है, ते इहदे विच किने हुक्म होणगे। मान लो मेरे को डायरी आ, इहदी जेहड़ी जिल्द हरे रंग दी, ये भी हुक्म है। इधर भी जिल्द है, ये भी हुक्म है। ते जेहड़े विचकार चिट्टे वर्गे आ, ये इन्हां दे किन्ने हुक्म होणगे जेहड़े परमेश्वर जी ने दिते होणगे। अज दा इंसान हुक्म तोड़ी जा रहा, आज्ञा तोड़ी जा रहा, और फिर शक करता वा चर्च दे पर, शक करता परमेश्वर दे दास दे पर, मैनू बरकत क्यों नहीं मिली, मैं शैतान तो आजाद क्यों नहीं होया। इसलिए से नहीं हुए, इसलिए बरकत नहीं ले सके, क्योंकि हुक्म में बाहर है। कहता हुक्म में तो सब कुछ बाहर, हुक्म में ना कोई। हुक्म नु फॉलो करना पड़ेगा। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने गत समणी बाग आखिरी प्रार्थना की थी, यीशु मसीह ने एक गल के प्रार्थना कर दिया परमेश्वर जी दे गाड़ी, कहते परमेश्वर अगर तेरी मर्जी होवे तो ये प्याला मेरे तो टल सकदा वा। अगर तेरी मर्जी होवे ते फिर ये मौत, ये प्याला मेरे तो टल सकदा, पर मर्जी तेरी पूरी होवे, हुक्म तेरा ही पूरा होवे। जे तेरा हुक्म है कि मैं मारे जावा, काड़े जावा, तो मैं जरूर मरांगा। आज साडी लेट तैयारी करने का कारण की है? असी बारिश देख रहे सी,
कि बहुत बारिश आएगी, बहुत बदल होया पिया वा, पर परमेश्वर का हुक्म आया बारिश आवे ना आवे तुसी पैली च मीटिंग करनी है। एक परमेश्वर का हुक्म नु फॉलो कीता ते एक विशेष जेडी बारिश दी नहीं पै रही। हालेलुया। क्योंकि हुक्म दे विच रह के ਅਸੀਂ अपनी बरकत ले सकते हैं। ते परमेश्वर ने स्टार्टिंग दे विच शुरुआत दे विच हवा दे आदम नु हुक्म दे दिता, एक आज्ञा दे दी, कहंदा तू हर वृक्ष दा फल खाएगा पर इस वृक्ष दा फल नहीं खाएगा। और तेरे पता चलिया कि मैं सारे घरों में क्यों नहीं जाना। तुसी कह दिंदे आ पास्टर नवा ही देखिया जेड़ा किसी दे घर च नहीं आंदा। परमेश्वर ने क्या है ना, हर एक घर जाना, हर एक बूटे का फल खाना, पर आ बूटे का फल नहीं खाना, इस घर से नहीं जाना। हवानी ते आदम ने हुक्म तोड़ के उस बूटे का फल खादा और ना गंदी खादी। मैं कदे गंदी खावा, मैं नहीं आवांगा। अगर खुदावंद मेनू लेके जाणगे पिता फलाने घर जाके प्रेयर करके आ, इहदे घर जाके प्रेयर करके आ, बस हुक्म नू फॉलो करांगा। बहुत सारे लोग नाराज आ मेरे नाल, बहुत सारे लोग चर्च भी छड्ड गए आ, पास्टर साडे घरां च नहीं आंदा। मैं दुनिया को खुश करने वास्ते सेवा नहीं कर रहा, मैं परमेश्वर जी को खुश करने वास्ते सेवा कर रहा हूं। अरे शाऊल ने दुनिया को खुश किया, अपना राज भाग अपने हाथों खवा के बह गया। कितना चिर इस दुनिया को खुश करते जाओगे, ये दुनिया तुसी मर जाओगे पर तुहाडे को खुश नहीं होएगी। हालेलुया। हुण कुछ लोग प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर इन्ना मीह पानी पानी करते गर्मी ना मर चले हैं, कुछ प्रार्थना करते नहीं परमेश्वर कोई कमरा वो भी चुनता वा, मैं बच्चे लेके किथे जावांगी, किथे जावांगा, रोटी किथे बनावांगी। अगर 4 दिन लगातार बारिश नहीं रही मैं काम दे किथों जावांगा, किथों अपने बच्चों का पेट पालांगा। हालेलुया। और परमेश्वर कितनी मनेगा, बोलो एक दो गल स्वाद था, परमेश्वर कितनी मनेगा। जेड़ा कहता पानी पानी कर दे कि जा जेड़ी भैन तरले लै रही, नहीं खुदा कोई कमरा वो भी चुनदा वा। इत्थे बैठ के मैं फुल नाइट प्रेयर करनी, मैं किथे प्रेयर करांगी, इदां ते मेरी प्रेयर मिस हो जाएगी। हालेलुया। हुक्म नु मनना पड़ेगा। अगर हुक्म तो बाहर है कुछ भी नहीं है। जिन्ने वॉलंटियर जिन्नियां टीमां वा एक हुक्म दे विच आ। कई बार तुसीं चर्च आउंदे जे वॉलंटियर भैन कहंदी भैन तू इत्थे नहीं बहना, तू इत्थे बैठ, तैनूं बड़ा पता तुसीं एक वॉलंटियर दी नहीं मान रहे, उस परमेश्वर दी कित्थों मनदे होवोगे। तुसीं परमेश्वर दे दास दी नहीं मान रहे जिन्हों तुसीं देखिया वा, ते जिन्हों देखिया ही नहीं ओदी कित्थों मनदे होवोगे। ये परमेश्वर ने क्यों चर्च वॉलंटियर ठहराए आ, ताकि तानू गाइड कर सकन। हालेलुया। फिर तो पढ़ांगे सब वचन 16 से 17 तब यहोवा परमेश्वर ने आदमी नु आज्ञा दी कि बाग दे हर वृक्ष तो तू निसंग खाई, पर भले बुरे दी सियान दे वृक्ष तो तू ना खाई, क्यों जो जिस दिन तू उस तो खाएगा तू जरूर मरेगा। हालेलुया। कदों मरेगा जब तू भले ते बुरे दी की करेगा, पहचान करेगा। हालेलुया। आज आप असी भावे पाप में चल रहे हैं, दूजे नु कह रहे हैं ए व्यभिचारी है, ये चोरियां करने वाला ही, ये नशा करने वाला ही, नशा पीने वाला ही, सियाने बने हुए हैं। और परमेश्वर क्या जो तू भले ते बुरे दा फल खावेगा उदों ही मौत दा हकदार हो जाएगा। असी हुक्म मनिए पर परमेश्वर जी दा, ना कि किसी इंसान दा। इंसान ओदा हुक्म नहीं मनना जेड़ा शरीर दे विच आ। अगर हुक्म मनना असी आत्मक भरा दा, आत्मक भैन दा हुक्म मान सकते हैं। एक आत्मक भरा एक आत्मक भैन तानू कह रही है आओ असी मिल के प्रेयर करते हैं, एक हुक्म है ये तुसी पूरा करो। एक तानू कह रहा आज मिल के नशा करते हैं, ओदे हुक्म नु तोड़ दो कि नहीं मैं परमेश्वर को फॉलो करता, परमेश्वर के वचन फॉलो करता।
मैं एक छोटा जिहा नशा करके ते रात नूं किहड़ा मूंह लैके प्रार्थना विच बैठांगा। अज मैं ऐदां दे लोग देख रहा, सारी दिहाड़ी पाप भी पूरा ते रात नूं गैर भाषा भी पूरी। पर मैंने पता वो अपना नहीं नुकसान कर रहे, अपने आने वाले बच्चों का नुकसान कर रहे हैं। अगला वचन पढ़ांगे उत्पत्ति 6 दा। हुक्म बनना कितना जरूरी है। हुण उत्पत्ति 6 दे विच खुदा दे दास ने खुदा दा की मन्निया, हुक्म मन्निया। पढ़ांगे वचन। सो परमेश्वर ने नूह नूं आख्या कि सरबत शरीरां दा अंतकाल मेरे सामने इसलिए आ गया है कि धरती उन्हां दे कारण जुल्म नाल भर गई है। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज खुदा दे दास दे कोल आई है, नूह दे कोल आई है। और परमेश्वर की आवाज नूह नबी नूं खुदा दे बंदे नूं की आख रही है। परमेश्वर दा जदों मैसेज नूह दे कोल आया ते परमेश्वर ने नूह नूं की किया, कहंदा जिन्ने लोग मैं देख रहा वां इन्हां बहुत पाप दी रफ्तार जेहड़ी तेज कर दित्ती है। ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੜ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਿਨੇ ਵੀ ਬੇਬੀਚਾਰ, ਰਾਤ ਵੀ ਬੇਬੀਚਾਰ। ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਤ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। और होया कि परमेश्वर दा एक मैसेज नूह दे कोल आया कि इन्हां सारे लोकां नूं मैं की करन वाला, तबाह करन वाला, क्योंकि मैं इन्हां लोकां तो अक चुका वां, थक चुका वां। कि अज तुहाडे तो नहीं परमेश्वर अक ते थक चुका कि ते नहीं परमेश्वर तुहानूं कुछ कह रहा, तुसीं कुछ कर रहे जे। परमेश्वर दा हुक्म कोई दे रहा वा, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਪੜਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਗੋਫਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਬਣਾ। ਤੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਠੜੀਆਂ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਰਾਲ ਨਾਲ ਲਿਪੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, क्योंकि परमेश्वर को पता सी कि सारा पिंड, ये सारे लोग पाप च फस चुके हैं। पर एक जन हैगा वा जेड़ा आज भी धर्मी आ, जेड़ा आज भी पाप तो बचा होया वा। ओदा नाम सी नूह। परमेश्वर ने क्या नूह तू पाप तो बचाया वा, तू पवित्रता च चल रहा वा, तू ये काम कर कि बाकी तो मैं सारे लोगों को मार ही देना वा, पर तू अते तेरा परिवार बचाया जाएगा। मैं 40 दिन अते 40 रात लगातार मींह पाने वाला वा, इस धरती को मैं तबाह करने वाला वा। तो तू की कर, एक बेड़ी तैयार कर। हालेलुया। नूह ने परमेश्वर का हुक्म मन्निया ते जे नूह भी तुहाडे वर्गा आलसी दा मैं कल्ला बेड़ी तैयार करा, मैं केल ठोकांगा कि थोड़ी फड़ांगा, फेविकोल लेन कौन जाऊगा, आरे दे बन लगना चलाउण कौन जाऊगा। परमेश्वर अगर एडी की चीज बनानी थी मैं बना देनी, तुसी क्या बहुत बड़ी बेड़ी तैयार कर और ओदे च खाने बना, कमरे बना जिहदे च पेड़ पंछी पक्षी सारे कुछ वाड़ने हैं, जिन्हां दा एक एक जोड़ा वाड़ना वा। लेकिन नूह ने हुक्म फॉलो किया, नूह ने परमेश्वर दा हुक्म मन्निया और बेड़ी बनाउंदे विच लग गया। जिद्दां नूह ने बेड़ी तैयार कर ली आ ते परमेश्वर दी इंस्ट्रक्शन आ गई कि नूह अपना पूरा परिवार बेड़ी के अंदर वाड़दा और बारिश लगी स्टार्ट होण। लेकिन 40 दिन अते 40 रातां इस धरती ते इन्नी ज्यादा बारिश हो गई कि जेड़े श्रीनगर दे पहाड़ आ वो भी डुब गए सी। एडे एडे बड़े पहाड़ और जेड़ी चांदनी पहाड़ी बंबे में सब तो वड्डी आ, जेड़ी सूरज नूं लग रही आ वो भी डुब गई सी। इन्ना पानी आ गया सी।
साडे घर साडे कोठे साडे बच्चे साडे डंगर साडा खाना पीना साडे मोबाइल साडे टीवी सारा कुछ डुब गया सी और सिर्फ नूह दा परिवार बचिया सी क्योंकि नूह ने हुक्म नूं फॉलो कीता सी। अगर तुसी भी परमेश्वर दा हुक्म फॉलो करदे रहे परमेश्वर दे दास दे हुक्म नूं मनदे रहे तो तुसी नूह नबी दे वांगू बचाए जा रहे जी। हालेलुया। अगर तुसी हुक्म तोड़ दे जे तो अज तुहाडा बचा नहीं है। अगर तुसी हुक्म नूं मान के जांदे जे ते जिदा नूह अते नूह दा परिवार बचाया गया अज तुहाडे बचन दा दिन आ बीमारियां तो दुष्ट आत्मा तो कर्जियां तो परेशानियां तो यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाम दे विच। हालेलुया। वेला हुक्म किन्ना वड्डा हवा नूं ते आदम नूं काम दित्ता सी एक छोटा जिहा काम दित्ता सी। हालेलुया। एक छोटा जिहा काम दित्ता पिते लखा तक बूटे लगे फल वाले सारियां दा खाला पर इको दा ना खावे। हालेलुया। पर देखो उन्हां हुक्म नूं तोड़ दित्ता। वो कई बार कहंदे ने ना जदों घर विच जो साडा बच्चा जिद करदा ओ इहदा ढिड ते रजिया वा अखां ही नहीं रजंदियां। आदम ते हवा पूरी अंदरों रजे सी रोज फल खांदे सी उन्हां नूं कोई रोटी नहीं सी पकाउणी पैंदी कोई दिहाड़ी नहीं सी लाउणी पैंदी कोई तिन्हां चौं घरां दा काम नहीं हवा नूं करना पैंदा बस सारी दिहाड़ी परमेश्वर दी महिमा करनी। जो भुख लगनी फल तोड़ के खा लेना फिर वर्शिप करना पैना फिर प्रार्थना करना पैना। आदे ढिड जैसी अखां नहीं रचियां वो चलो आ गोल्डन जिहा ऐदा भी एक फल खा के वेखना ही अज मान लो फलों वाली टोकरी आ जाए तो तुहाडा सारियां वल ध्यान होना वा नहीं नार नहीं खाता जे नार मिल गए नहीं काले अंगूर नहीं खाते आओ वेला और दूजा काले अंगूर खान दे मैनू काले अंगूर नहीं मिले नहीं ना खानी है जी मिलियां अब मैनू तो मरूदी कच्चा जा फड़ाता वा ताड़ा सारे दा ध्यान होना पूरी टोकरी खाने वाला पर परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुसी पूरी टोकरी ना खो और एक फल होएगा जेड़ा इस टोकरी च तुहाडे लिए नहीं बनया होएगा उसदा तो ओ फल परमेश्वर दे दास ने खाना होवे। हालेलुया। ओ किसे वॉलंटियर दी होवे चाहे जेड़ा परिवार उस टोकरी नु लेके आ ओदे लिए होवे पर साडा ध्यान सारे फलां वाल होना और यही गलती हवा ते आदम करते रहे अंदर हवा आओ वे क्योंकि दलिश के अंदर बाहर जुआ से ही है। हालेलुया। बड़े तरीके ला ला के लांदे होने आ कदी कदी बट्टे मार देने आ कदी ढांगियां नाल लांदे होने आ एक हुक्म नहीं मन्निया किन्नी की बड़ी गल सी एक हुक्म नु तोड़ के ओ मारिया। हालेलुया। और अज उन्हां दे हुक्म तोड़न दे नाल तुहानू अते सानू सारिਆਂ ਨੂੰ सजा मिली हुई है। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਤੋੜਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਮੁਰਗਾ ਪੀਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और हवा ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਜੰਮੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੀਆਂ तेरी ऐदा दी कंडीशन हो जाएगी कि तेरा मौत दे मुंह च निकलना होएगा। बहुत सारी भैणां डिलीवरी कराउंदियां बच्चे दी मर जांदियां एक श्राप है परमेश्वर दा। हालेलुया। तुसीं सारे सियाणियां भैणां सियाणे भरा जे पुराने समय विच किसी भैन दा वड्डा ऑपरेशन क्यों नहीं हुंदा सी अज को हुंदे आ। हवा दे घर बच्चे होए आ अब्राहम दे घर बच्चे होए किन्ने दे घरां दे बच्चे होए आ बाइबल दे विच एक भी जगह दसो जिस भैन दा वड्डा ऑपरेशन होया होवे। यीशु मसीह ने जन्म लेना मरियम नू जो कि अस्पताल खड़िया होवे ओदा वड्डा ऑपरेशन होया होवे एक कोई जगह ते नहीं पर आज क्यों हुक्म टुट रहा आज प्रेयर तो दूर आ रोजियां तो दूर आ ऑपरेशन ना होण ते की होवे। हालेलुया। अगर तुसी रोज प्रेयर करने वाले जे रोज फास्टिंग करने वाले जे ते खुदावंद दी मर्जी नाल चलण वाले जे
फिर वो भविष्यवाणी ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। अगला वचन पढ़ांगे कूच दा। फिर परमेश्वर ने ये सारिया गल्लां बोलिया कि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हां। हां जी। जेड़ा तेनु मिस्र देश तो गुलामी दे घर तो कढ लिया हां। हां जी। मेरे सन्मुख तेरे लिए दूजे देवते ना होण। हालेलुया। स्टार्टिंग में की सारा मिल गया, हुक्म मिल गया। लास्ट में की मिल गया, हुक्म मिल गया। ते सेंटर दे विच किन्ने हुक्म आ गए? इकट्ठे ही, एक जगह ते इकट्ठे 10 हुक्म आ गए। लेकिन मैं इज़राइल दा परमेश्वर हां जेड़ा तेनु मिस्र दी गुलामी चों कढ के बाहर लेके आया वां। एक तो तुसी भी मिस्र दी गुलामी विच सी, एक तो तुसी भी बेविचार करदे सी, नशे करदे सी, ठगियां ते झूठ बोलदे सी। जेड़ा इंसान अज पाप दे विच आ ओ समझो अज मिस्र दे विच आ। कोई मूर्ति पूजा विच सी और परमेश्वर ने अपने दास नु भेज के सानू मिस्र दे विचों कढिया। जिद्दां खुदा ने मिस्र दे विच मूसा नु भेजिया, इदां मेरी लाइफ दे विच मेरे आत्मिक पिता अंकुर यूसुफ नूरला जी नु भेजिया जेड़े मेरे मिस्र दे विच बाहर लग्या है। जेड़ा मैं रियल पाप छड्डिया, असली पाप छड्डिया और मैं खमरे जाके छड्डिया वा। चर्च में पहले भी जाना सा और पाप भी करता सा, पर जेड़ा बिल्कुल पाप छड्डिया इक्को वारी दो हत्थां नाल पाप नूं बाय बाय करदा और मैं खंबरे चर्च जाके अंगीकार कीता सी। हालेलुया। और परमेश्वर ने पहला हुक्म केड़ा दे दिता, पढ़ांगे। मेरे सन्मुख तेरे लिए दूजे देवते ना होण। परमेश्वर कहंदा मेरे सन्मुख तेरा कोई दूजा देवता ना होवे। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਐਤਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, स्वर्ग में ले के जाने वाला मैं हां। ये पूरी बाइबल में क्या हुक्मां ना भरी हुई है। अगला हुक्म की है, तू अपने लिए उकरी हुई मूरत ना बना, ना किसी चीज की सूरत जेड़ी ऊपर आकाश विच अते जेड़ी हेठां धरती दे उत्ते अते जेड़ी धरती दे हेठले पानियां विच है। ना तू उन्हां दे अगे मत्था टेक, ना उन्हां दी पूजा कर, क्यों जो मैं यहोवा तेरा परमेश्वर अणख वाला परमेश्वर हां। हालेलुया। कहंदा मैं तेरा परमेश्वर अणख रखण वाला परमेश्वर हां। आज कई बार जिक्र क्या देने ना इधर गड़ी अणख कोई कहंदा मैं अणख वाला परमेश्वर हां। कहंदा अगर मैनू मनना वा ते मैं किसी मूर्ति विच नहीं हां, किसी कैलेंडर किसी फोटो विच नहीं हां। हालेलुया। इस बाइबल दे विच लिखा गया कहंदा धन ओ लोग है जिन्हां मैनू कदी वेख्या नहीं आ तां भी मेरे को चले जांदे आ, तां भी मेरे नाम ते विश्वास करदे आ। कहंदा स्वर्ग दे वारिस होणगे। हालेलुया। कहंदा मेरे हाथ दी बनाई हुई किसी चीज गाड़ी तू ना चुक। ये सूरज किहदे हाथ दी बनाई हुई चीज आ? परमेश्वर दी। ये चंद्रमा किहदे हाथ दी बनाई हुई चीज आ? परमेश्वर दी। ये तारे, ये आकाश ओदे हाथ दी बनाई हुई चीज आ। मैं पहला भी एक दिन गल कर रहा सी एक मीटिंग विच कि जदों असीं ताण वे करने आ रब्बा बस कर, तुसीं रब देखिया वा? ये ते आकाश जिवें तुसीं रब बना के बैठे जे, ये रब थोड़ा वा, ये आकाश आ। परमेश्वर ने एक सानू सृष्टि दी आ, जिद्दां सानू एक कमरा बना के दित्ता, एक छत पा के दी आ। हुण कमरे दी छत नूं कई हो के पालिया होण लगी, रब्बा वो तो खंड दी पूरी सुट वो डिगेगी, कदी नहीं डिगेगी। और तुसीं की करदे जे इस आकाश नूं, इस नीले अंबर नूं रब बनाई जांदे। ये रब नहीं आ, रब यीशु आ। हालेलुया। ये परमेश्वर दे हाथ दी बनाई हुई चीज आ। परमेश्वर कहता मेरे सन्मुख बनाई किसी चीज गाड़ी सीधा ना कर, दंडवत ना कर।
कि तुसी चंद्रमे नूं मत्था टेकदे जे भी चंद्रमा गाड़ी अगरबत्ती दिखाई जाओ, सूरज गाड़ी अगरबत्ती दिखाई जाओ, क्योंकि ये परमेश्वर के हाथ की बनाई हुई चीज है, ये परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। ये परमेश्वर के हुक्म ना बने, परमेश्वर क्या उजाला हो जावे, ये क्या उजाला हो गया। और क्या सूरज बन जावे, सूरज बन गया। उनका चंद्रमा बन जावे, चंद्रमा बन गया। और जेड़ी जेड़ी चीज का नाम लेंदा गया ओही ओह बनदा गया। पर सानू ਜਦੋਂ ने बनाया उदों ने हुक्म ਨੂੰ इस्तेमाल नहीं किया, ਉਹਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ इस्तेमाल किया। मिट्टी ਲਈ मिट्टी ने गुन्निया और एक इंसान तैयार कर दिता भी ये इंसान मेरी महिमा करे, मेरे हुक्म ਨੂੰ ਮੰਨੇ। हालेलुया। अगला हुक्म क्या पढ़ांगे? तीसरा हुक्म, मैं यहोवा परमेश्वर तेरा अणख वाला परमेश्वर हाँ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। हालेलुया। मेरा कहना मैं ओ परमेश्वर हां, गलती तो तुसी करोगे पर ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੌਥੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੋਚਣਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਦਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। और ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਯਾਰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਗਾੜੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। पर फिर भी धन्यवाद उस परमेश्वर का कि उन्हें सानू चुक के रूढ़ी तो ते पदवंता दी गोदी च रख के बिठाता। साडे बुजुर्गां दा ध्यान ही है नहीं सी परमेश्वर दे वल। इस भरा ने एक दिन एक बुजुर्ग अंकल नूं सवाल कीता भी अंकल जी सारियां दी प्यारियां साडियां प्यारियां किथे आ? आंदा तुहाडियां प्यारियां किथों बणियां वा, तुहाडे ते बुढ़ियां ने हुक्के पी छड़े आ। हालेलुया। इन्हां दे हुक्के पी छड़े किहड़ियां प्यारियां लभदे जे। साडे बुजुर्गां ने ध्यान ही नहीं दिता कि अज असीं मेहनत करनी आ ताकि साडियां आउण वालियां जेहड़ियां पीढ़ियां वा वो सुरक्षित रह सकण। हालेलुया। पर मैं तुहानूं इक सलाह दिना वा, खुदा दे दास होण दे नाते तुसी इन्नी मेहनत करो कि तुहाडियां आउण वालियां हज़ारां पीढ़ियां तुहाडा और तुहाडे परमेश्वर दा धन्नवाद करन। ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਪਿਓ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕਰੂਗਾ, ਪਿਓ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਰੂਗਾ। जे प्यो राज मिस्त्री आ ते मुंडा भी राज मिस्त्री। और जे तू सारी उम्र गोद धुप्पे सड़ गया अपने बच्चे नूं दे ना सड़न दे, इनू दे एक चंगी शिक्षा दे, ओनू दस कि काका ध्यान नाल पढ़ ते टाई ला के गड्डी च बैठ के जाया कर एसी वाली गड्डी च ते जाके दफ्तर के चंगे भले च नौकरी कर। जो ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੌਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰ ਵਾਲੇ ਜੇ, अगर तुसी निकले जे प्रेयर काम तो डरदे जे, रोजा रखण तो डरदे जे ते तुहाडे बच्चे भी कदी रोजा नहीं रखणगे। मेरे आत्मक पिता कहंदे आ कहंदे तुहाडे बच्चे ने तानू कदी वेखिया नहीं रोजा रखदे नु, तानू कदी बाइबल पढ़दे ने वेखिया ही नहीं आ, वो भी कित्थों पढ़ेगा। हां तुहाडे बच्चे ने तानू पैग लाउंदे देखिया वा, एक दिन वो भी लाएगा। और तानू कूल लिपि लाउंदे देखिया वा, वो भी लाएगा। हालेलुया। आगे बढ़ाएंगे वचन। तू
ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਅਰਥ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਦੋਸ਼ ਨਾ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈ। ਵਿਅਰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਦਾਂ ਬੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਸ ਯਿਸੂ 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 ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਮਰਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਮਰੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਅਸੀਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਚੰਗੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਜੇਬ ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜੇ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਰੂਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਰੂਣੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਹੁਣੇ ਚੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਵਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਬਚਾਉਣ ਚੱਲੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਰੂਹ ਬਚੀ ਹੋਏਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰ ਦਾ ਕੇਸਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਔਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਈਏ। ਤੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। 6 ਦਿਨ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ, ਪਰ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਸਬਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਨਾ ਤੂੰ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਧੀ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਗੋਲਾ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਗੋਲੀ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਡੰਗਰ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਪਰਦੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ, ਰੱਜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ 6 ਦਿਨ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸਬਤ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗਧੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗਧੇ ਨਾਲ ਪਿਆਲੀਆਂ, ਉਹ ਸੋਰੀ ਡੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਲੀਆਂ ਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਗਧਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਗਧਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਧਰ ਗਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਸਟ ਦੇ ਐਤਵਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕੰਮ ਤੇ। ਜਦੋਂ स्वर्ग जो मन्ना उतरता सी, इसलिए खुदा को मांगते सी, स्वर्ग जो मन्ना उतरता सी ते परमेश्वर ने क्या है जिन्ना का खाना ओना के इकट्ठा करना वा। ते शनिवार के दिन मन्ना उतरता सी, शनिवार मनेर सार मन्ना उतरता सी। और कुछ लोग की करते सी, वो ऐतवार ही मन्ना लभदे फिरदे सी। परमेश्वर ने क्या है इक्को दिन हफ्ते च मन्ना उतरेगा, कई ऐतवार ही मन्ना लभदे फिरदे। टोट टोट कहानी वेंदे सी, शायद कदे लुकिया होवे मन्ना। और बहुत सारे लोग आज इदां ही ऐतवार भी दिहाड़ी लभदे फिरदे आ। ऐतवार दिहाड़ी ला लैणगे ते सोमवार पुछणगे भाजी काम देणगे, चंगी भली दिहाड़ी ला के आ, राती लको हिलिया ही नहीं गया, पता नहीं सिर दर्द नहीं हटी, चंगा भला रोटी पानी खावे सुता वा, पता नहीं मूह को बनना चाहिए जाता सी। कारण की तुसी ऐतवार ही मन्ने लगे। अगर ऐतवार तो दिन परमेश्वर ने दिंदे जे, ये ओदा हुक्म है। लेकिन जो हुक्म टूटेगा ते सप डसेगा। हुण ऐतवार दे दिन असीं मन्ने लभ रहे हैं, काम लभ रहे हैं, ते कित्थों बरकत आ जाएगी? कदी बरकत नहीं आवेगी। कहना मैं तेरा परमेश्वर अणख वाला परमेश्वर हां, कि अणखी परमेश्वर कहंदा तू 6 दिन काम कर ते 7वें दिन किथे हो? परमेश्वर दी हजूरी विच हो। अज भैणां दी गिनती देखो और भरावां दी गिनती देखो। भरा अज भी किथे गए आ? मन्ने लभण गए होए आ।
और जिन्नियां भैणां आईयां वा ये सारियां प्रार्थना करदियां होणगियां परमेश्वर मेरा पति शराब छड्ड दे, मेरा पति भी चर्च जाना स्टार्ट करे, मेरे बच्चे भी चर्च जाया करन, असीं सारा परिवार मिल के चर्च जाया करिए। करदे कि नहीं प्रार्थना करदियां? कहदियां ना, पर पति किथे आ? है ही नहीं। मन्ने ला पर ऐतवार भी फिर की बोलदे आ यार कर्जा बड़ा वा, कर्जा क्यों नहीं लथ रहा? भाजी जो ऐतवार मन्ने लभने आ ते कर्जा सिर ते रहना। हालेलुया। मैं सच गल बोलदा वां, जदों मैं भी ऐतवार मन्ने लभदा ना सी मेरे सिर ते कर्जा हुंदा सी। मैं जदों ऐतवार दे दिन स्टॉप करदा, मैं 5 साल लगातार खामरा विच गया वां। अगर 5 सालों में मेरे ऐतवार मिस होए होणगे ते 2 चाहे 4 होए होणगे, इस तो वध नहीं। हालेलुया। 5 सालों में एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है। 2018 दे विच मेरा एक भी ऐतवार मिस नहीं होया कि मैं खामरे नहीं पहुंचा। मैं नोट करदा सा कापी नाल ते पेन दे नाल, मेरा एक भी संडे 2018 च मिस नहीं होया। 19 च कोई ऐतवार मिस होए आ, हुक्म न मन्निया। हालेलुया। अगला हुक्म पढ़ांगे। क्यों जे क्योंकि जो 6 दिन विच यहोवा ने आकाश ते धरती नूं, समुंदर नूं अते सब कुछ जो उन्हां दे विच है बनाया, पर 7वें दिन विश्राम कीता। इसलिए यहोवा ने सबत दे दिनों बरकत दित्ती अते उस नूं पवित्र ठहराया। हालेलुया। लिखिया यहोवा ने सबत दे दिन पवित्र ठहराया अते बरकत दित्ती है। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਆਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੋਗੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਗੀ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋਗੀ। ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਆਦੇ ਲੋਕ ਐਤਵਾਰ ਹੀਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ बढ़ांगे। तू अपने पिता ते अपनी माता दा आदर कर, तां जो तेरे दिन उस भूमि उत्ते जेड़ी यहोवा तेरा परमेश्वर तेनू दिंदा है लम्मे होण। हालेलुया। इंदे धरती ते रहिंदे अपने माता पिता दी इज्जत कर। अज बहुत सारे लोग आ जो अपने माता पिता नूं आश्रम दे विच छड्ड आए आ, अपने माता पिता दे नाल सही तरीके नाल बोलदे नहीं आ, माता पिता दी बात चुगलियां करदे आ, प्यो दे पासों तो चोरी पैसे कटदे आ। हालेलुया। कहंदा अगर धरती चाहना कि मेरी उम्र लंबी होवे, अपने माता पिता दी इज्जत कर। आगे बढ़ांगे। तू खून ना कर। कहंदा तू खून ना कर। खून होवे नहीं आ भी जेड़ा असीं किसी बंदे नूं चाकू मार के मारदा, गोली मार के मारदा, खून करदा। हालेलुया। पुराने समय च बहुत खून होए जो लिंग दे आधार ते टेस्ट चलदा सी, लोग देख लेंदे सी कि कुड़ी आ कि मुंडा वा। जे टेस्ट में आ गया कुड़ी आ, एक प्यो एक मां अपने हत्थां नाल अपने बच्चे दा खून कर दिंदा सी। हालेलुया। जे डॉक्टर ने कहता टेस्ट कर लिया मुंडा वा, फिर कुछ नहीं। जे कहता कुड़ी आ ते कट दो। विश्वास करो उन्हां विच किन्ने पास्टर कटे गए होणगे, किन्नियां रब दीयां दासियां कटियां गईयां होणगीਆਂ। हालेलुया। साडी आत्मक माता दी टेस्ट बनी है कि जदों मैं अपने घर जम्मी सा, मैं तिजी कुड़ी सा, अगर उन्हां दा फादर उन्हां नूं कटवा दिंदा ते जेड़ी अज कुर्सी उन्हां ने खामड़ सामी हो के सामने सी। कहता तू खून ना कर। पता नहीं किन्नियां रब दीयां दासियां जेड़ियां परमेश्वर दे कोल जीवित चलियां गईयां वा। जदों आ बूटे नूं कटदा ए रब दी दासी ही और परमेश्वर दे कोल आ। हालेलुया। और कदी कदी गलती दे नाल रब दा दास कटिया गया, डॉक्टर नूं भरेखा लग गया, उन्हें कहना कुड़ी मुंडा सी और क्या कुड़ी बैठे ते कुड़ी दे भरे मुंडे दा कत्ल हो गया। हालेलुया। पता नहीं किन्नियां वॉलंटियर भैणा उस अबॉर्शन दे विच कटियां गईयां, किन्नी वर्शिप टीम उस अबॉर्शन दे विच कटी गई। और केड़ियां बरकतां लभदे आ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਲੱਭਦੇ ਆ? ਜਿਸ ਵਲੰਟੀਅਰ ਭੈਣ ਨੇ खुदा के घर जो ड्यूटी करनी सी वो तो कट्टी गई आ। जिस भैन ने वर्शिप करानी सी, जिस रब दी दासी ने तुहाडे पर लैंड करना सी, वो तो कट्टियां गईयां वा। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਖੂਨ ਨਾ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੂਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਪੜਾਂਗੇ। तू जना ना कर। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਨਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ व्यभिचार ना कर। ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੈ। अगला हुक्म, तू चोरी ना कर। तू चोरी ना कर। तू अपने गवांडी उत्ते झूठी गवाही ना दे। कहता अपने गवांडी दी सिफारिश ना पा, ओदी झूठियां गवाहियां ना तू दे। हालेलुया। अगर तेन पता तेरा गवांडी गलत काम करता, नशा करता, नशा बेचदा वा, तो जिदा पुलिस होगी सफाई ना देंदा ही नहीं। ए नहीं बंदा इतना दा। साडे गवांडी तानू रुपया 1000 देता, भी ते पुलिस सामने कह देना बंदा बहुत चंगा वा। अगर तुसी परमेश्वर मनने वाले होवोगे, तुसी बुरे बन जाओगे, पर मौके ते कहोगे नहीं मैं झूठ नहीं बोल सकता, ये बंदा नशा करता भी है, नशा बेचता भी है, ये व्यभिचार भी करता, ये भी काम करता, ये भी काम करता। जे तुहाडे अंदर खुदा दा डर होवेगा तो तुसी जरूर सच बोलोगे। हालेलुया। अगला हुक्म पढ़ांगे। तू अपने गवांडी दे घर दी लालसा ना कर। तू अपने गवांडी दी तीवी दी लालसा ना कर। ना उसदे गोले दी, ना उसदे गोले दी, ना उसदे बलद दी, ना उसदे गधे दी, ना किसी चीज दी जेड़ी तेरे गवांडी दी है। कहंदा जेड़ी चीज तेरे गवांडी दी आ, चाहे पत्नी आ, चाहे पति आ, चाहे कोई घरेलू चीज आ, ओदा लालच ना कर। हालेलुया। जरा अपने तेन पत्नी दी तू गवांडी दी पत्नी वाल क्यों देखदा वा? जरा अपने तेन पति दिता तू दूजे दे पति वाल क्यों देखदा वा? हरेक नूं लगदा वा मैं सोना नहीं आ ते दूजा सोना वा। ये हरेक नूं लगदा वा। बहुत सारियां भैणां शीशे गड़ी अपने वेखणगे नहीं मैं सोहनी नहीं आ, ओ दूजी भैण वे कितनी सोहनी आ। भरा भी आखणगे गल नहीं रब को बनी हो जी, नक थोड़ा जिहा तिखा चाहिदा है। भरा कहणगे भी ओ भरा किने सोहने लग रही आ, मैं सोहना नहीं आ ते तैनूं बनाया किने आ? एक सोहणे जे परमेश्वर ने। अगर तुसी परमेश्वर देखना चाहते जे, अपने आप को जो शीशे में देखोगे, वचन कहता परमेश्वर ने तेनू अपने मुख दे अपने स्वरूप ते बनाया वा। अगर परमेश्वर का चेहरा देखना चाहते जे तो शीशे गाड़ी खड़ो जियो और अपने नु देख के कह दे हाँ मेरे वर्गा यीशु मसीह होएगा, मेरे वर्गा परमेश्वर होएगा। कदी इधर हाथ मारिया, कदी इधर हाथ मारिया। जेड़ा अपने आप दी परख नहीं कर सकता परमेश्वर दी वाल किथों तकेगा? तुसी अपने वाल देखो, अपने कमां वाल देखो। अगर तुहाडे काम चंगे आ ते कह दियो हां मैं परमेश्वर वर्गा वां। अगर तुहाडे काम बुरे आ ते फिर तुसी कह सकदे जे कि बनाया तो मैंने परमेश्वर ने आ, पर मेरे काम परमेश्वर वर्गे नहीं आ। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने सानू बनाया तो परमेश्वर वर्गे काम करिए। मैं पहले भी भरावां नाल गल कर रहा सी, भैणां नाल भी गल कर रहा सा भी बनाया खुदा ने सानू अपने स्वरूप ते आ। धौं ते भी शरीफ बनवाई आ, गुट ते भी शरीफ बनवाई आ भी लोकां नू पता लगे सी भी भरा क्रिश्चियन आ, भैण क्रिश्चियन आ। इत्थों तक शरीफ लमकाई आ कि भरा क्रिश्चियन आ। ते जदों किसी विआह विच जाएगा फिर नचेगा किदां? किहड़े गीते? बाबियां ते चल चलीए। उदों क्यों नहीं कहते यीशु दे घर चल चलीए? उदों बाबे विचों कित्थों आ गए? परमेश्वर कहता मेरे सामने तेरा कोई दूजा देवता ना होवे, एक भी मैंने बनी जावे ते दूजे नहीं बनी जावे। फिर ओही गल जेहड़ी शरीफ आई आ बाहर लमका के उदों कहंदे बाबियां ते चल चलीए। किहड़े बाबे ते चलीए? साडा बाबा कोई नहीं आ, साडा जीवित परमेश्वर आ जेड़ा मर गया सी और मरन तो बाद तीजे दिन जी उठिया, जेड़ा अज भी जिंदा वा। हालेलुया। बाबे तो बहुत सारे, असि किहड़े बाबे ते जाना वा? असि इक्को ही परमेश्वर दे गाड़ी सजदा करना वा।
देखो इतने कोई यीशु मसीह का कैलेंडर नहीं लगा, इतने कोई मूर्ति नहीं लगी, इतने खुदावंद दा सिर्फ वचन ही जिहदे गाड़ी से सारे झोके बैठे हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ने क्या वचन देहधारी होकर साडे विचकार आया, ये वचन के द्वारा परमेश्वर आज साडे नाल गल कर रहा वा। हालेलुया। कहंदा किसी दी पत्नी दी, किसी दे कामे दी तू लालच ना कर। हालेलुया। अभी कभी कभी लालच कर लेने अपना मोटरसाइकिल नहीं अड्डे खड़ना, गवांढी ने खड़ना वा अतई यार 2 मिनट चाबी मेरा होगा और घर लगा मैंने फिर बाहर कटना पैना है तो उन्होंने सो किस तरह करा जो नहीं बाहर कटना दे अतई माड़ी गड्डी दी चाबी मैं अज तक हो गया आई और मैंने फिर धोनी पैनी अगले ते मीह पिया चक्कर बड़ा पिया वा। कहता किसी चीज की इच्छा ना कर, लालच ना कर। हालेलुया। हुक्म दे विच रवांगे ते बरकतां लेंदे जावांगे। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾਵਾਂ ਦਾ 11 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 1 ਆਇਤ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਸੂਨ ਜਦ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾਉਣੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕਟਵਾਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਮਸੂਨ ਜੋਧੇ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬੇਬੀਚਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ, ਆਸ਼ਕੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕਟਵਾਤੇ। और समसून जोधा जेड़ा कल्ला 1-1000 बंदे नाल लड़दा सी आओ गया कमेंट दे विच। शाऊल राजा ने परमेश्वर दा हुक्म नहीं मन्निया। परमेश्वर ने एक जगह ते शाऊल राजा ने भेजा भी सारे नु मार के आ ते शाऊल राजा ने सारे नहीं मारिया। ओ चंगे चंगे उन्हां चों मुंडे चुन दे। परमेश्वर कहंदे सारे मार के आने चंगे चंगे आरो मेरे नाल सिक्योरिटी करो आगे। चंगे चंगे भेडां ले आंदियां परमेश्वर ने कहा राजे ने मार के आना, राजे ने जूता फड़ के ले आंदा। परमेश्वर का हुक्म तोड़ता। राजा शाऊल अपनी पदवी तो हो गया, सैमसन अपनी पदवी तो हो गया। दाऊद ने खुदा का हुक्म तोड़ता। दाऊद को लखां तीवियां सी, हजारां पत्नियां सी, पर उन्हें परमेश्वर के हुक्म जो बाहर आके एक बाउंड्री जेडी परमेश्वर ने ठहराई सी उस बाउंड्री जो बाहर आके पाप करता। परमेश्वर का हुक्म तोड़ता। मूसा ने परमेश्वर का हुक्म तोड़ता। हालेलुया। तुसी सारा पढ़िया इन्हां जिन्ने हुक्म तोड़िया इन्हां नूं वड्डी सज़ा मिली कि किते असीं ते नहीं हुक्म तोड़ रहे। परमेश्वर ने सुलेमान राजा नूं क्या ही भी तू मुआबन औरतां नाल ब्याह नहीं कराना, फलानी 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 औरत नाल ब्याह नहीं कराना, जिथे मैं कहांगा उत्थे रिश्ता करना वा। पढ़ांगे बच्चों नूं। सुलेमान बादशाह ने फिरौन दी धी तो बिना बहुत सारियां ओपरियां इस्त्रियां नाल प्रीत ला लई, अर्थात मुआबना, अमोलना, अदोमना, सिदोनना अते हितना दान। हालेलुया। जिन्ना तो परमेश्वर नफरत करदे सी, जिन्ना लोकां दा परमेश्वर नफरत करदे सी ते सुलेमान ने पुੱਜ के उन्हां कुड़ियां नाल ब्याह कराया। परमेश्वर ने कहा भी ये कुड़ियां बेबीचार ने कुड़ियां वा, इन्हां नाल ब्याह नहीं कराउणा। अगर तू ब्याह कराउणा वा कोई वर्शिपर कुड़ी लब्भी, कोई वॉलंटियर कुड़ी लब्भी, जेड़ियां कुड़ियां दा करैक्टर खराब आ, जेड़ियां देवी देवते नूं मनदियां परमेश्वर नूं नहीं मनदियां, तू उन्हां नाल ब्याह नहीं कराउणा। ते सुलेमान शीशे गाड़ी वेख के मोचन वट चढ़दा होएगा, नहीं मैं बड़ा सोहना वा। उन्हें उन्हां कुड़ियां नाल ब्याह कराया जिन्हां नाल परमेश्वर ने कराउण तो मना कीता सी। आज असीं भी अपने बेटियां बच्चों का ब्याह उत्थे कर रहे हैं जिथों खुदा रदास मना कर रहा वा। हालेलुया। मान लो खुदा दा दास तानू कहंदा कि इत्थे तुहाडे बेटे दा तुहाडी बेटी दा रिश्ता सही नहीं आ ते कदी भी रिश्ता ना करियो, क्योंकि पवित्र आत्मा जो अपने दास द्वारा बोल रहा जे वो सच बोल रहा जे। तन उदों लगेगा पास्टर दा नाम अपनी कुड़ी दे इत्थे कर लांगा, ये घर चंगा वा, ये मुंडा फौजी आ, ये मुंडा डॉक्टर आ। हालेलुया। अगर उस समय में परमेश्वर सुलेमान मना कर सकता कि इन्हां कुड़ियां नाल ब्याह नहीं कराउणा ते अज भी ओही परमेश्वर दा ओही सामर्थ्य ओही मसा वा, वो अज भी सानू मना करदा वा। फलाने दे घर नहीं जाना, फलाने नाल रिश्ता नहीं रखना, फलाने नाल दोस्ती नहीं रखनी, फलाने घरों कुछ खाना नहीं आ। अज भी ओही परमेश्वर आ। ते लिखिया सुलेमान ने परमेश्वर दा हुक्म तोड़ दिता। केड़ियां औरतां नाल ब्याह कराणियां जेड़ियां देवते गाड़ी थाली घमाउंदियां सी, जेड़ियां जीवत परमेश्वर की नरादरी करदियां सी, जीवत परमेश्वर नूं गालां कढदियां सी, खुदा दे दास नूं गालां कढदियां सी, उन्हां नाल लिखिया सुलेमान ने ब्याह करवा लिया।
ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਵਚਨ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਇਓ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਅਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲੋ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮੈਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਔਰ ਇਸੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾਈਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। पास अमृत संगू जी अमेरिका जा रहे सी, वीजा आ गया, टिकट आ गई, सब कुछ आ गया। आज नाइट प्रेयर में गया, फिर सवेरे बनेरे निकलना वा। कहते एक स्टोरी पढ़ा सी बाइबल दे विचों ते परमेश्वर ने दाऊद नु कहा सी दाऊद तू इथे नहीं जाना। कहते मेनू लगा कि परमेश्वर ने मेनू कहा तू अमेरिका विच नहीं जाना। कहते मैं नहीं गया अमेरिका विच। रात फुल नाइट प्रेयर चल रही है ते सवेरे बनेरे 5 बजे अमेरिका जाना वा। परमेश्वर ने कहता नहीं जाना, कीता कल की वचन के द्वारा। हालेलुया। आगे पढ़ांगे वचन जल्दी जल्दी। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵੱਲ ਫੇਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਛਪੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬੜੀ ਆ, ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਹਟਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਮਗਰ ਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਵਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। हालेलुया। पढ़ाएंगे वचन। ਉਸ ਦੀਆਂ 700 ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ। देखो पहले 700 घर वाली है, 700 7 नहीं 700 घर वाली ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਰਾਜਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਸੀ? 700 ਰਾਣੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ 700 ਭਾਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਮੰਜੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿੱਤੇ 700 ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲਣਾ ਵਾ। 700 ਭਾਵੇਂ ਫਰੜਾ ਪੱਖਾ ਨਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। 700 ਭਾਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਨਹਾਉਣਾ ਵਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਨਾ, ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ 700 ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਗਨ ਵਿਹਾਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਪਏ, ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਔਰ 700 ਦੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। हालेलुया। पर वो बंदा नहीं मुड़िया, वो पाप करके उन्हें सा लिया तो उन्हें मुआबन औरतां नाल विआह करा लिया जिस मुआब तो खुदावंद नफरत करदे सी। क्यों मुआब तो नफरत करदे सी? क्योंकि जदों लूत दी कुड़ियां ने लूत नाल संग कीती और बच्चे पैदा कीते, लेकिन उन्हें जो 2 बच्चे पैदा हुए, एक मुआबी और एक अमोनी। और लिखा सुलेमान ने अमोनिया नाल भी विआह कराया ते मुआबियां नाल भी विआह कराया। ਜਦੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਸੁਲੇਮਾਨ ਵੇਲਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਵੇ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਵੀ ਚੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਚਰਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਥਾਲੀ ਘਮਾਵਾਂਗੀਆਂ ਤੂੰ ਵੀ ਘਮਾਉਣੀ ਆ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ। ਹੁਣ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਜਾ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੋਡੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, प्रार्थना करता सी कि परमेश्वर मैं पापी हां, मेरे ते दया कर। हुण सुलेमान सब कुछ भुला कि मैं पापी हां, मैं कौन हां। ओनू इह कि हुण नवीं पत्नी चूड़ा हत्थ जिहा बस इहनूं मैडम नूं घुमाउंदे फिरन मोटरसाइकिल ते, जिथे कहूगी ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। लेकिन पाप कर गया सुलेमान, हुक्म नूं तोड़ दिता। मैं तुहानूं की सिखा रहा वां? जदों सृष्टि दी रचना होई उदों भी खुदा ने हुक्म रखता सी। देखो विचकार किन्ने हुक्म आ गए, किन्ने हुक्म, किन्ने लोगों ने हुक्म तोड़ दिते। हालेलुया। अगर असं अज हुक्म पूरा कर रहे हैं, जिथों खुदावंद मना कर रहे हैं उथों मना हो रहे हैं, जिथे लैके जा रहे हैं उत्थे जा रहे हैं, असं नूह दे वांगू बचाए जा रहे हैं यीशु मसीह दे नाम दे विच। हालेलुया। हालेलुया।
लिखा हुक्म टूटेगा तो सप डसेगा, बाड़ा टूटेगा तो सप डसेगा। यदि 11 आयत पढ़िए। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਤੇਥੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਜ ਤੇਥੋਂ ਖੋਹ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਟਹਿਲੂਏ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। देखो परमेश्वर ने कहा सुलेमान तू मेरे विरुद्ध पाप किया। देखा सुलेमान एक राजा सी। हालेलुया। आज ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਤੂੰ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਖੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੀ ਬੀਤੂਗੀ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ अपनी बल्ले बल्ले जड़ प्लस सिक्योरिटी मिली आ, गड्डियां मिलियां बल्ले बल्ले आ, मैं कहना काम नहीं कर रहा। पर परमेश्वर ने कहा सुलेमान मैं तेरा राज दे तो खो के दूजियां नु दे देंगा, किसी होर नु दे देंगा। हालेलुया। ते लिखा सुलेमान दे कोलों राज खोया गया एक गलती दे कारण। केड़ी गलती की? हुक्म तोड़ता। हवा ने आदम ने केड़ी गलती की? हुक्म तोड़ता। अगर तुसी भी हुक्म तोड़ी जांदे जे ते तुसी भी इदां नाश होने वाले जे। अगर तुसी हुक्म नू ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੁਸੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, मैं कोई इच्छा नहीं रखी, मैं पास्टर हां मैनू गाड़ी कुर्सी चाहिए आ, मैं सब तो लास्ट ते बैठा सा। मैं जो गया मैं खुदा तेरे दास की जगह किथे, खुदा कहंदा जिथे खड़ा इथे बैठ जा, इथे तेन ब्लेस करांगा। मैं खड़ा रहा अपनी जगह ते, जिद्दां मेरी आत्मा पिता ने टच ओथे तो हो गई। अमृतसर विच गया, सब तो लास्ट ते बैठा, परमेश्वर तेरे दास की जगह किथे आ करो। परमेश्वर पूछ क्या करो खुदा मैं किथे जाके बैठना वा, मेरी ड्यूटी किथे आ, और परमेश्वर तुहानू गाइड करेगा। हुण असीं लास्ट हुकम पढ़ांगे मत्ती दा। ਜਦੋਂ परमेश्वर इस धरती ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਰਗ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਖਿਆ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਆ? ਬੋਲੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹ ਰਹੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣੇ ਕਿ ਉਸ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਇਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਹ ਲਾਸਟ ਹੁਕਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ? नहीं जी असं कले क्रिश्चियनों ने प्रचार सुनना, लोग में गुस्सा करनगे। पर यीशु मसीह दा लास्ट हुकम केड़ा वा? अगर हुकम तोड़ोगे हवा ते आदम दे वांग सुलेमान दे वांग तुसी भी नाश हो जाओगे। परमेश्वर ने तानू अते मेनू सारियां ने हुकम दिता इस बाइबल दे विच, कहंदे जाओ पूरे जगत दे विच जाओ, दुनिया दे कोने-कोने तक जाओ अते मेरे नाम दा प्रचार करो। लोगों को बपतिस्मा दो पिता के नाम च, पुत्र के नाम च ते पवित्र आत्मा के नाम च। ये लास्ट हुक्म सी परमेश्वर दा। हालेलुया। हुण अगर ਅਸੀਂ पहला हुक्म पूरा नहीं कर सके तो घट्टो घट आंडला हुक्म ते पूरा कर जाइए। हालेलुया। ਅਸੀਂ सारा सियाल चर्च नहीं बने, ਵੱਡੇ दिन वाले दिन ते आ जाइए, ईस्टर वाले दिन पे आ जाइए। अगर सारे हुक्म साढ़े को पूरे नहीं हो रहे, एंड में पूरा कर दो।
पूरे जगत में जाओ, प्रचार करो यीशु मसीह दा। कल मैं एक वीडियो देख रहा था अपनी फेसबुक दे पर, साडे बटाले शहर के कुछ भरा सी जिन्हां दे हत्थां 'च अज दी वड्डी मीटिंग जिहड़ी खबरां चल रही 17 तरीक दी ओहदे इश्तिहार सी। ਉਹ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ और बिना माइक तो कह रहे सी कि 17 तरीक वाले दिन अपोस्टल अंकु यूसुफ नूरदा बीमारां लई खास प्रार्थना करने वाले आ। उस प्रार्थना सभा च लंगड़े चलण वाले आ। ओथे धर्म नहीं बदलिया जाएगा, ओथे आ काम होएगा। मैं क्या इन्नू कहंदे सी समाचार। मैं हुण भी मेरे को मौके ते वीडियो वा, मैं तुहानू हुण भी वो वीडियो सुना सकता हूं। ये नहीं किसी को डर रख रहे आ, उन्होंने कोई मतलब नहीं आ। गाड़ियों एमएलए की गड्डी आउंदी आ, किसी थानेदार की गड्डी आउंदी आ, वो हमका दई जा रहे आ। कहंदे जेड़ा विश्वास रखे ना प्रार्थना में जाएगा ओदा जीवन बचाया जाएगा, वो स्वर्ग का अधिकारी हो जाएगा, वो पापों निजात पा जाएगा। हालेलुया हालेलुया। इन्नू कहंदे सुसमाचार। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਗਰ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਲੰਗਰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਛਬੀਲਾ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਲੱਗੀ ਜਾਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵਾ कि मेरे चाचे के मुंडे ने छपील लाई है सड़क दे ते मैं पीती नहीं है। मेरा परमेश्वर मैनू की बोलता, मैं सिर्फ इहो सुनांगा। हालेलुया। सो ए सी खुदा दा मैसेज, जेड़ा मैसेज खुदा ने मैनू तुहानू देने वास्ते बोलिया सी। अगर तुसी हुक्म तो बाहर जे ते तुसी नाश होने वाले जे। अगर तुसी हुक्म नू मनदे जे ते तुसी नूह नबी दे वांग तुसी ते तुहाडा सारा परिवार एक दिन स्वर्ग विच होएगा यीशु मसीह दे नाम दे विच। हुण तुहाडे ते डिपेंड करदा तुसी स्वर्ग जाना वा, नूह दे वांग बचना वा कि जां सुलेमान दे वांग नाश होना वा। जेहड़ी तुहानू वॉलंटियर दी ड्यूटी दित्ती गई आ वो सुलेमान नू खवाउणी आ, जेहड़ी तैनू पास्टर दी ड्यूटी परमिशन दित्ती आ चाहे ये ड्यूटी खवाउणी आ। हालेलुया। ये हुण साडे ते डिपेंड करदा। अगर दिनां च बरकत रहनी चाहते जे दिनां च सालां च नहीं, खुदा दे हुक्म मनना पएगा। अगर तुसी कहंदे जे मैं अनपढ़ आ, मैनू बाइबल पढ़नी नहीं आउंदी, तानू परमेश्वर दे दास दे मुख चों जेड़े ये वचन द्वारा शब्द दिते गए आ इन्हां नू मनना पएगा। तानू एक परमेश्वर गड़ी चुकना पएगा, थाई थाई नहीं। हालेलुया हालेलुया। सानू हुक्म मनना पएगा। अगर असी हुक्म नू मन लिया ते साडे दी जहाज तैयार आ, ओ गड्डी तैयार आ। एक गीत लिखिया ना, आजो वीर जी यीशु नाम दे जहाज च, ओ जहाज तैयार आ जेड़ा स्वर्ग नू जा रिहा वा। हालेलुया। और तुसी तैयार रहो हुक्म नू मनन दे लई और उस जहाज च बैठे दे लई जेड़ा सीधा स्वर्ग जाना, जिदा राज दुबई जाके स्टे नहीं होना, जिन्हें एक बारी उड़ान भरनी आ ते सीधा जाके स्वर्ग दे विच ही उतरना वा। हालेलुया। किन्ने नु अज दा वचन समझ आ चुका वा। हुक्म नू मनना, हुक्म नू तोड़ना नहीं आ। जिथों खुदावंद तुहानू मना कर रहे आ उथों मना हो जाओ। जिथों परमेश्वर तुहानू जान दे लई बोल रहे आ उथे जाओ। अगर सुसमाचार देना वा तो स्पेशल काम तो छुट्टी करो, मैं भी तुहाडा सहयोग दूंगा। तुसी काम तो छुट्टी करो, खर्चा मैं करांगा। तुसी बोलोगे असी चंडीगढ़ जाना सुसमाचार देना, किराया सारा मैं दवांगा। तुसी कहोगे असी अमृतसर सुसमाचार देन जाना, तुसी तैयार होवो सी सुसमाचार देन नूं, ओदे हुक्म नूं पूरा करन दे लई। हालेलुया। बहुत जल्द इस चर्च दे विच एक बहुत बड़ा क्रूसेड होण ते जा रहा वा। हालेलुया। और उस क्रूसेड दी डेट तुहानू अगले संडे दित्ती जावेगी। सब नू पता साउंड दा महीना स्टार्ट आ, बारिश स्टार्ट आ, बारिश आवे चाहे ना आवे, जेड़ी तरीक परमेश्वर ने देती, जेड़ा हुक्म देता, इत्थे क्रूसेड होना ही होना।
हालेलुया। और इदा ही काम होणगे जिदा भैणी बांगर च काम होए। परमेश्वर ने मेरे को हुक्म दिता कि चर्च के विच एक बड़ा क्रूसेड करो और इश्तिहार छपाओ, दूर दूर तक इश्तिहार भेजो और लोकां नूं खुदा कहंदा मैं लेके आवांगा, कहंदा लोकां नूं चंगिया मैं करांगा। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਮੂਦਲ ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੁਸ਼ਲ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵਾ। आइए फिर अपनी अखां बंद करिए, घुटने ते जाइए और प्रार्थना में जाइए कि परमेश्वर आज तो बाद मैं तेरे हुक्म मन्नांगा, मैं वो गलती नहीं करांगा जेड़ा हवा ते आदम कर गया, जेड़ी सुलेमान कर गया। अगर तेरा दास मैंने नाइट प्रेयर कर ली कहंदा मैं नाइट प्रेयर करांगा, अगर रोजा रखने लिए कहंदा तो मैं रोजा रखांगा। करिए करिए प्रार्थना करिए। थैंक यू जीसस फादर। करिए करिए करिए, घुटने देके प्रार्थना करिए, बलिदान दइए, समर्पण करिए अपने आप को। अगर कहते मेरी आत्मा को पता नहीं क्या था, वे घुटने देके प्रेयर करो तो सब तो पहले मेरे घुटने टेके होने चाहिए सी। मेरे पता परमेश्वर ने मेरे आत्मा को पिता द्वारा मेरे को हुक्म देता।